देश के दक्षिणी हिस्से में अब तक जो उबाल देखा जा रहा था, उसकी जांच अब दिल्ली तक भी पहुंच गई है। पिछले कुछ महीनों से लगातार मुस्लिम समाज किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में छा रहा है। पहले हिजाब का मुद्दा उठा और कर्नाटक के कई स्कूल कॉलेजों में कॉमन यूनिफॉर्म के बीच हिजाब पहने जाने पर खूब बवाल देखा गया था। उसके बाद मुद्दा उठा हलाल और झटका मीट से जुड़ा हुआ। कुछ समूहों ने हलाल के तरीके से मांस काटे जाने को बेहद क्रूर बताया। उस पर भी माहौल कुछ गर्म देखा गया था। फिर उठा लाउड स्पीकर से अजान जारी किए जाने का मुद्दा। इसे लेकर कुछ समूहों की ओर से आपत्ति जताई गई कि इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, साथ ही इससे छात्रों, मरीजों और बुजुर्गों को होने वाली असुविधा की भी बात कही गई थी। ये कुछ वो मुद्दे रहे हैं जिनकी इन दिनों कुछ ज्यादा ही गूंज सुनी जाती रही। इससे राजनीति भी अछूती नहीं रही और कई दलों के नेता भी इन विवादों में उतर बयानबाजी करते देखे गए। लेकिन अब इन सबकी गूंज राजधानी दिल्ली में भी सुनी जा रही है, जहां नवरात्रों में मीट की दुकानें खोले जाने का विरोध देखा गया। इसे लेकर कुछ संगठनों की ओर से नाराजगी जताई गई है और साथ ही ये मांग भी की गई कि नवरात्रों के पवित्र महीनों में मीट की दुकानें बंद रखी जानी चाहिए। इन मांगों को मानते हुए पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के मेयर ने नवरात्रि के समय मीट की दुकानें बंद रखने की बात कही है। इस सिलसिले में दक्षिणी दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यन ने कमिश्नर ज्ञानेश भारती को एक चिट्ठी लिख मीट की दुकानें बंद करने की बात कही। चिट्ठी में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि दुर्गा पूजा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को मीट की दुकानों से आने वाली बदबू से बेहद असुविधा होती है। इन सब के बीच AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी की ओर से भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों से मीट विक्रेताओं को नुकसान हो सकता है। उन्होंने इसके लिए बेहतर विकल्प सुझाते हुए कहा कि जो लोग इन दिनों में परहेज रखना चाहते हैं, उनके पास मीट ना खरीदने का विकल्प है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।